नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं पुष्कर लाल जी चौधरी साहब। सबसे पहले चैनल पे स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। पुष्कर लाल जी का अगर परिचय दूं तो कारगिल की सर्वश्रेष्ठ चोटी पर ये 5 दिन बिता कर आए हैं और मेवाड़ का नाम इन्होंने गौरवान्वित करा है। हालांकि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई संस्थानों से अगर जुड़े रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है तो आप देश का नाम कहीं ना कहीं ऊंचा करने में सार्थक होते हैं। इसी कड़ी में पुष्कर लाल जी, आप 5 दिन कारगिल का जैसे ही नाम आता है तो सभी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। ऐसे में वो 5 दिन बर्फ भी पड़ रही थी, माइनस टेम्परेचर था, ऑक्सीजन की भी कमी थी। ऐसे में वहाँ 5 दिन बिताना कितना चुनौतीपूर्ण रहा सर? सर्वप्रथम तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला। सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियन आर्मी है वो, हम जब बात करते हैं कि आर्मी में जाना है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो मालूम पड़ता है कैसे रहना है। मुझे भी उन लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। मेरे माता पिता गुरु का आशीर्वाद है। उस मेवाड़ की धरती का बड़ा ही मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ मैं जब गया तो हम इंडिया से 6 मेंबर सेलेक्ट हुए थे। उसमें से 2 एनसीसी ऑफिसर्स, जिसमें एक मैं और एक एमपी से लेफ्टिनेंट कन्नौजिया सर हैं, उनके 3 स्टूडेंट्स थे। और 2 हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो इंडियन आर्मी, इंडियन माउंटेनिंग एसोसिएशन बना हुआ है, जो एडवांस बेसिक एक पर्सन को करवाता है। क्योंकि अभी तक इस माउंटेनिंग कोर्स में मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मेवाड़ से, यानी उदयपुर जो एरिया है, इसमें बहुत कम चांसेस है, लोग कर नहीं जानते और नहीं जानते। जब हम 5 दिन गए तो पता चला कि ऊपर बड़ा मुश्किलात है। कोई पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, कुछ नहीं दिखाई देता। चारों तरफ इन्वायरमेंट केवल बर्फ़ ही दिखाई देती है। उसी बर्फ़ में हमें सोना होता था, उस बर्फ़ के पानी से हमें खाना बनाना होता था। और हम जानते हैं कि बर्फ़ के पानी को गर्म करना मतलब बड़ा एक रिस्की मामला है। हम सब आपस में मिलके, और वो जिस तरह से वो खाना जो मिल जाता है, जैसे एक लाइफ जो सर्वाइव करनी होती है जंगल के अंदर, तो एडवेंचर्स भी मैं 9 से 19 साल बच्चों को पार्टिसिपेट करवाता हूँ। जो बहुत सारे बच्चे अभी आईआईटी करके या इंडियन एयर फोर्स में भी अभी एनडीए क्लियर करके अंदर अच्छे से अपनी सर्विस दे रहे हैं आर्मी के साथ। तो हमने जो लाइफ की थी, मेरे को भी एक मैं यही मान रहा हूँ कि मुझे आज मौका मिला कि वास्तव में मेरा एक नया जीवन है। क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसमें हमारे साथ जो हमने 3 नई मचुई पीक सबमिट की थी, ये द्रास और कारगिल की माँ के रूप में है। द्रास और कारगिल जितने ऊपर हैं, उससे कहीं गुना ये ऊपर है, जिसमें बर्फ़ का एरिया ही दिखता है, बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। और ये पीक बड़े बड़े जो आईपीएस और आईएएस सर जो लोग एडवांस और बेसिक करते हैं, उनको भी वो ये करना पड़ता है जब वो अगर आर्मी स्टाइल में है तो। इसके बाद हमने जब ये कंप्लीट हो गया तो हमने उस चोटी के ऊपर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमने उस तिरंगा को फहराया। तो बड़ा उस समय लग रहा था कि जो आर्मी होती है, वो आर्मी वास्तव में, हम उनके बारे में जितना विचार रखते हैं, उनके लिए शब्द भी नहीं मिलते हैं। और बड़ी कठिनाई वाली लाइफ होती है, जो लोग एक्सपीडिशन के रूप में इसको कहते हैं। ये एक्सपीडिशन धीरे धीरे आपको माउंट एवरेस्ट की और आपकी प्रगति करती है। यानी माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए कम से कम आपको 10-12 एक्सपीडिशन करनी होती है। ये मेरी 5वीं पीक है अभी। मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कराऊंगा कि उसमें मेरा जल्दी से जल्दी हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, उदयपुर के जितने 9 to 19 ईयर्स स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो फॉर फ्यूचर बहुत काम आने वाली बात है। और अभी हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री सर ने, जो 17 साल से एसी में जो किया है कि अग्निवीर योजना, इसके लिए ये सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। ज़रूरी नहीं उसमें फोर्स में जाए, क्योंकि कहीं कहीं लाइफ आपकी डिसिप्लिन वाली बनती है। और एक अपने अच्छा, एक बात बताइए कि पुष्कर लाल जी का सपना माउंट एवरेस्ट चढ़ने का है क्या? सर मेरा है। मैंने सर, मेरा 2005 में आर्मी एजुकेशन में कोर में मैं पूरा फिट था, तो मेरी बॉडी बॉक्सिंग जैसी थी। लेकिन मदर फादर हैं और हम जानते हैं कि मेवाड़ के अंदर बाहर जाने के लिए बड़ा मुश्किलात करते हैं कि जाने नहीं देते, तो उससे थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहा। और मैंने उस लाइफ को बना रखी है, तो मैं अब धीरे धीरे उसकी ओर जा रहा हूँ। फिर तो मेवाड़ वासियों का और भगवान से एक आशीर्वाद बना रहे कि मैं उस चीज़ को फतेह करूँ। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं, मौजूदा समय में कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपसे ट्रेनिंग लेते हैं और आपसे सर जुड़े हुए हैं? अभी 2014 से इस, जिसको माउंटेनिंग तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया है, इसका एक छोटा रूप देते हैं, उसको कहते हैं एडवेंचर। जिसमें स्टेट में माउंट बीकानेर, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, जो हम यूँ समझते हैं, एक मेरे सोचने की बात है कि अपना किस्मत नहीं होता है। आज माउंट में एक सिंपल मैन चला जाएगा, लेकिन जो अंदर की जो केव है वो कोई नहीं देख सकेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी को परमिशन नहीं है।
वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरह का नेशनल है पंचमढ़ी, जो आर्मी एजुकेशन कोर है इंडिया का, वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। उसके बाद इंडिया लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, सारी कंट्रीज आती है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, इंडियन एयरफोर्स में हैं। और 2009 से स्टूडेंट है, तो ये समझ लीजिए आप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एडवेंचर लाइफ से निकल चुके हैं, क्योंकि इस लाइफ से काफ़ी कुछ फ्यूचर बनता है, ये मैंने मेरी लाइफ में देखा है। तो आपकी बातों से ये मालूम पड़ता है कि जो एडवेंचरस एक्टिविटी है, ये माउंटेनिंग वगैरह जो भी है, इनसे अगर कोई इसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त करता है तो भविष्य में उसके लिए रोजगार के और देश की सेवा के, फौज में जाने के कई अवसर उसके लिए खुल जाते हैं। जी। तो चैनल के माध्यम से बच्चों से कोई अपील करना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? मैं जो हर माता पिता है उनसे एक ही बात कहूँगा कि 9 to 19 ईयर्स एक ऐसी एज होती है जो ट्रैक चढ़ने की होती है, उतरने की होती है और थोड़ा सा नीचे डाउन होने की भी होती है। अगर इसमें पेरेंट्स, क्योंकि हर फील्ड में हर व्यक्ति को एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसमें नहीं होता है। तो मैंने जो इन चीज़ को देखा है, मैंने एक ही बात देखी कि 9 से 19 साल के बच्चे अगर इस फील्ड में जाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे नौकरी मिले, बट बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करना सीख जाता है। तो नौकरी तो एक ऐसी चीज़ है कि उसके हाथ पे रखने वाली बात हो गई, क्योंकि वो बच्चा धीरे धीरे इसको टारगेट करता जाता है और वो सर्टिफिकेट्स आम इंसान के पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब जितने पर्सन है वो सब पर्वतारोही नहीं बन सकते। उदयपुर में आज किसी को भी ये इस चीज़ से जागृत नहीं। और मैं ये चाहता हूँ, कोरोना के बाद स्थिति बहुत कम ऐसी हो गई है कि जो बच्चा पढ़े ही नहीं, ज़रूरी नहीं वो पढ़ाई में 99% लाए, लेकिन ऐसी चीज़ जब करेगा वो सर्टिफिकेट्स उस पढ़ाई से भी ऊपर करेंगे। और वो मेरे स्टूडेंट जो इंडियन एयरफोर्स में या दूसरे जो IIT में, आज उनके वो गवर्नर अवार्ड जो स्काउट्स के करे, आज उनके वो सब्जेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो अभी बच्चों को गौर करनी चाहिए। और माता पिता को इन बच्चों को आप मेरे माध्यम से जुड़ा सकते हैं। स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल जो इंडिया में होते हैं, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी लोग, एक एग्जांपल बताऊंगा, धूम फिल्म में जो स्टंट ऋतिक रोशन नहीं करता है, उसमें जो मोहम्मद कुरैशी, नाम बोल रहा हूँ मैं, मुंबई के हैं, उन्होंने धूम फिल्म में स्टंट किया। जो हमारे साथ 7 डेज इंटरनेशनल, जब वर्ल्ड पूरे जापान और ये जितने मलेशिया कंट्रीज, सारी एशियन कंट्रीज आती है, तो उनके साथ वो पूरे 7 डेज हमारे साथ रहते हैं। तो बच्चे का फ्यूचर ऐसा नहीं पढ़े से हो, तो ऐसी एक्टिविटी करा के बच्चों को आप आगे भेज सकते हैं। चलिए, तो हमारी विशेष मुलाकात थी पुष्कर लाल जी चौधरी साहब से, जो कि कारगिल की सबसे ऊंची चोटी पर जाके आए हैं और बड़े ही फक्र का विषय था पूरे मेवाड़ के लिए। तो एक बार आपको दिल से सलाम है सर, और आशा करते हैं कि इन्होंने जो बच्चों को सीख देनी चाहिए कि 9 से 19 साल के बच्चे का पीक समय होता है, उस समय वो ऊपर भी चढ़ सकता है और उसका विघटन भी उसी दौर में होता है। तो ऐसे दौर को संजो के रखने के लिए और कुछ ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी आप करें, तो उसके लिए आप पुष्कर लाल जी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।